गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग और मेरे लिए भी है ये बहुत बड़ी जंग। मतलब कि आज जो मैं काम दिखाने वाली हूँ आपको अपने व्लॉग में, क्योंकि ये मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ होती है यार कि मेरी ना जान निकल जाती है ये। तो आप देख ही रहे होगे कि जो मलाई वाला जो सीन होता है ना, कि दूध की मलाई मैं इकट्ठी करती रहती हूँ, 15-20 दिन की मलाई हो चुकी है, लेकिन इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में जब घी निकल आता है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो इसके बीच का जो प्रोसेस होता है ना, मेरी जान ले लेता है। मुझसे घी नहीं निकाला जाता है और बहुत कोशिश करती हूँ, कभी ठंडा ज़्यादा हो जाता है, कभी गर्म ज़्यादा हो जाता है, समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। तो बस मेरी मलाई बहुत इकट्ठी हो गई थी और मुझे अपने हस्बैंड का बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे देखे अबे यार नहीं निकल रहा है ये घी इसका। गुस्सा आता है यार। इसके बाप का डर लग रहा है मुझे कि मारेगा घर आके शाम को, नहीं तो मैं घी निकालती भी नहीं। मारेगा, बहुत मारता है मुझे। मेरे बाप को बदनाम किया जा रहा है। इस समय बोल रही किचन साफ करवा लो, छोटे छोटे से कॉकरोच हो गए हैं, लेकिन नहीं साफ करवा रही। मुझे क्या खाओ कॉकरोच। मैं भी नहीं करने वाली अकेली। निकल आया, चल निकल मुबारक, निकल आया। यहाँ मैंने घी निकालते टाइम पे अच्छे बुरे सब तरह के मुंह बना लिए, तब जाके बस एक जार का घी निकला है, जिसमें कि मैं बहुत खुश हो गई हूँ। अभी तो बहुत सारी मलाई पड़ी हुई है जिसका मुझे घी निकालना है, लेकिन अब प्रोसेस समझ आ गया मुझे कि इसमें गर्म पानी डालना है कि ठंडा पानी डालना है। और यहाँ हमने बहुत मजदूरी कर लिया। उसके बाद में यहाँ ले रहे हैं टी ब्रेक। तो हम सब ने अपनी मतलब चाय पी है और मैंने लिए हैं पार्ले जी बिस्किट। बड़ा मज़ा आता है यार, बचपन की याद आ जाती है मुझे जब ना मैं ऐसे बैठ के। और ये वाला मौका कभी कभी मिलता है जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है। तो आज बच्चों की छुट्टी है, इसलिए आज हमारे यहाँ इलेक्शन भी है, उसकी वजह से हम लोग इस तरीके से बैठ के चाय पी रहे हैं। अदरवाइज तो मौका मिलता ही नहीं है। ये बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर तो वो लंच के टाइम पर ही वापस आते हैं। सुबह इतनी भगदड़ मच जाती है कि सुबह इतना टाइम होता ही नहीं है। और जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बोला है कि बहुत मारता है, वो तो मैं मजाक में बोल रही थी ऐसे करके बच्चों को हंसाने की वजह से। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं यार। तो यहाँ मेरा जो मैंने मलाई से पूरा घी निकाल लिया है, और उसमें जो ये एक्स्ट्रा वाला जो पानी होता है उसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि जब घी तलते हैं उस टाइम पे ये जो पानी होता है तो टाइम ज़्यादा लेता है। इस वजह से मैंने पूरा एकदम से ना मक्खन मक्खन छोड़ा है उसमें, और बाकी का पूरा जितना भी पानी था ना वो सारा मैंने बाहर निकाल दिया है। बड़ा वाला चलनी है उससे, और इसमें जो भी थोड़ा बहुत जो घी था वो नहीं निकला है, वो चलनी में फंस गया है। अब मैं इसको ऐसे करके और फिर गैस पर रख दूँगी निकालने के लिए। आराम से 1.5 लीटर तो आराम से निकल ही आएगा। 20-25 दिन की मलाई में इतना घी निकल आता है। तो यार जब घी निकल आता है ना, अब इस टाइम पे ये वाला जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बड़ा मज़ा आता है इसको देख के। हाय मैंने इतनी मेहनत कर ली, मैंने इतना घी निकाल लिया, लेकिन जो निकालने वाला टाइम होता है वो बहुत बुरा लगता है। साथ के साथ ही मैंने मिक्सी साफ़ कर दी है, क्योंकि उस पर थोड़ा बहुत छींटे वीटे जो आ गए थे। और आज सबसे बड़ा काम है, देखिए ये ना 10-12 दिन पहले करेले आए हुए थे, और मैं आलस की वजह से आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, ऐसे करके फिर रात को मुझे पड़ी है खूब सारी डांट कि ना ये करेले जैसे आए हैं वैसे ही फिक जाएंगे, इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि इन करेलों को बना लूँ मैं। तो बनाने का टाइम तो थोड़ा बहुत मिल रहा था, लेकिन मुझे आलस आ रहा था, क्योंकि करेले भरवा करेले जो बनाते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसकी जो पूरी रेसिपी है वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, उसमें आप देख लेना। बहुत टेस्टी करेले बनते हैं जो भरवा इस तरीके से जो मैं बनाती हूँ। साबुत इसमें जो कच्चे वाले आम आते हैं वो भी डालती हूँ, और उसकी वजह से भी 2-3 दिन लेट हो गया था, लेकिन उनको आए हुए भी वो इतने दिन हो गए कि वो भी बेचारे पकने पे आ गए। और इसके जो करेले के जो छिलके होते हैं वो भी मैं इसके मसाले में ऐड कर देती हूँ, कुछ भी नहीं फेंकती। बस ये बीज थोड़े से पके थे, इस वजह से मैंने निकाल दिए हैं इसके अंदर से, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, घर पे लाए लाए हुए भी पक गए होंगे। तो मैंने यहाँ पे ना इसमें नमक मिला के रख दिया है, जिससे कि इनका जो कड़वापन होता है ना वो थोड़ा सा निकल जाए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही खाने के बाद, जब खाने का टाइम आता है ना, तो खाने के टाइम तक बिल्कुल नहीं लगता है यार, कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जिस प्रोसेस से मैं बनाती हूँ। ये जो रेसिपी है वो मेरी मम्मी की है, तो मैंने वो उधर की साइड में करेले ऐसे करके रख दिए हैं, तो उनको दोपहर के बाद में बनाऊंगी मैं। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और यहाँ
मैंने थोड़ा-सा तेल, सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल में प्याज़ डाल दी थी, उसके बाद में जो मैंने आम चॉप करके रखे हुए थे वो डाल दिए थे और वो भुन रहे हैं तब तक मैं इस साइड में सौंफ पीस ले रही हूँ क्योंकि सौंफ जब तक करेलों में ना पड़े तब तक तो मज़ा ही नहीं आता, तो मैंने सौंफ डाल ली है और इसमें ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ, बस हल्दी, धनिया और नमक डाला था और यहाँ कढ़ाई में ये जो मैंने भून के मसाला रखा हुआ था वो गरम था ज़्यादा, तो बस मैं इस साइड में आ गई हूँ, पंखा चला लिया है मैंने और आराम से बैठ के यहाँ भर रही हूँ इन करेलों को और जब भी मैं ना ये धागे लपेट दूँगी इसके ऊपर, धागे से बंद कर दूँगी जिससे कि जब मसाला करेले भूनेंगे तो मसाला कड़ा उसमें से करेले में से बाहर ना आए, कढ़ाई में ना निकले। उस टाइम पे मुझे ना एक जोक ध्यान आ जाता है हमेशा कि जब हम छोटे थे तो एक जोक था कि एक औरत ने ना करेले इतने खाए, इतने खाए, इतने खाए कि ना उसको जब वो फ्रेश होने जा रही थी तो धागे निकल रहे थे, तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर भी बेचारा धागे खींचते, 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 खींचते परेशान हो गया और फिर लास्ट में वो भी गुस्से में बोलता है कि भाई मतलब पिछवाड़े को क्या बोलते हैं वो आप समझ ही गए होंगे। को उसको सिलते हुए तो बहुत देखा है लेकिन आज उधड़ते हुए पहली बार देखा है तो बड़ा मज़ा आता था। चलो जोक सुनाते-सुनाते मेरे करेले पूरे बन गए हैं और देखिए क्या यम्मी लग रहे हैं यार, देखने में भी मज़ा आ रहा है और खाने में जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, उतने ही खाने में टेस्टी लगते हैं। इसकी फुल रेसिपी ना मैं शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी तो आप लोग देख लेना। और फिर उसके बाद में हम लोग फ्री होके शाम को 3 साढ़े 3 बजे के करीब मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो यहाँ हम लोग वोट देने के लिए गए थे जैसे कि नगर निगम वाले वोटिंग थी आज, तो हम लोग वहाँ वोट देने गए थे और वोट देकर हम आ गए हैं। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि ना बताओ कैसा लगा आपको वोट डालकर और ये वीडियो हमने ना शॉर्ट्स के लिए बनाई थी इसलिए खड़े करके जो मोबाइल बनाते हैं उस तरीके